येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है कि मुझको राज्य, भोग और सुखादि जो कि अस्थायी आनंद हैं, इसकी मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं जिन भाई, बंधु आदि स्वजनों के लिए इसकी इच्छा करता हूं, वे सभी इस युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो जाती है तो ये राज्य, भोग, सुख आदि किस काम आएंगे? इसलिए किसी भी प्रकार का युद्ध करना उचित नहीं है। मित्रों, इसी प्रकार आप भी जीवन में सुख सुविधाओं की जो व्यवस्था करते हैं वो अपनों और अपने परिवार के लिए करते हैं, किंतु जब आपको अपने ही परिवार के विरुद्ध कुछ करना पड़े तो इससे बड़ी दुविधा, इससे बड़ी उलझन और क्या हो सकती है। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। अर्जुन के समक्ष उसके गुरुजन, पितामह, सभी ताऊ और चाचा, पुत्र, पौत्र, ससुर और साले आदि सभी संबंधी उसे दिख रहे थे। और इस प्रकार अर्जुन इस युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उसका वर्णन करता है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, ये जो विपक्ष में खड़े हैं वो भी मेरे संबंधी हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मरने नहीं देना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यहां तात्पर्य यह है कि वे सब राज्य के लोभ से युक्त होकर युद्ध करने के लिए तैयार हैं, पर जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मरने मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। मित्रों, ऐसा ही होता है हमारे साथ कि जब हम किसी कार्य के पूर्ण होने में आशंकित होते हैं या किसी प्रकार का डर हमें सताता है तो उस कार्य को छोड़ देने के लिए हम बड़े बड़े बहाने बनाने लगते हैं। निहत्य धर्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यह निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी यह सब हमारे कुटुंबी हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे कुल के ही हैं। और जो कुल का नाश करता है वो सबसे बढ़कर पापी है। इस कारण मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। इस प्रकार की बातें करके अर्जुन अपनी बातों को सही सिद्ध करना चाहता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होता होगा जब आप अपनी बातों को सही सिद्ध करने के लिए एक से एक तर्क खोज कर लाते हैं ताकि आप सामने वाले के सामने सही सिद्ध हो सकें। अर्जुन भी यही कर रहा है श्री कृष्ण के समक्ष।